हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात की जाएगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात की जाएगी। जिन जिन लोगों ने क्लास नहीं कर पाई है, कंप्लीट क्लास में एक ही एक्सरसाइज में सारी चीज़ें कंफर्म कर दी जाएंगी। सारी चीज़ें कंफर्म कर दी जाएंगी एक क्लास में। पूरा एक्सरसाइज 2.1 एक क्लास में ख़त्म कर दी जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ITF। इसके जो बेसिक फार्मूले आपके रहेंगे, बेसिक फॉर, ठीक है, बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूले हैं, आपको याद करना पड़ेगा। डोमेन इसका कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। बेसिक फार्मूला देखिए आप, बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला आपका रहेगा बेसिक फार्मूले क्या रहेंगे, यहाँ से आपका साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल, माइनस बाहर ले लो, साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से आपका क्या, tan माइनस का एक्स माइनस इनवर्स, माइनस बाहर ले लेंगे, आपका आ जाएगा tan एक्स, ठीक है। tan के बाद आएगा कोसेक, ये सीरीज होती है, कोसेक माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स इक्वल, कोसेक का कोसेक का माइनस बाहर ले लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स, ठीक है। और यहाँ का ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। इसका जो हमारी रेंज होगी वो किस में बिलोंग करेंगे, रेंज हमारी आ जाएगी किस में आ जाएगी, -π/2 से +π/2 ये आ जाएगा, ठीक है। ये 3 फार्मूले बेसिक हैं, ये आपके कंप्लीट हो गए। दूसरे फार्मूले आपके रहेंगे, बेसिक फार्मूले हो गए, ठीक है। बेसिक फार्मूले ये आपके बेसिक फार्मूले ये आ गए, ठीक है। मिटा दूं, इसे डिलीट कर दूं, ठीक है। बेसिक फार्मूले आ जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा -π/2 से +π/2, ठीक है। इसकी ए रेंज रहेगी -π/2 से +π/2, ठीक है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। इसके बाद में आ जाएगा कॉस, यहाँ से आपका, उसके बाद में कॉस इनवर्स -x, यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा। कॉस इनवर्स तो यहाँ से -π पहले निकाल लेंगे, माइनस का कॉस इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स के बाद आपका आएगा सेक इनवर्स में भी होगा, पाई बाहर ले लेंगे, माइनस का कॉस इनवर्स x, सॉरी सेक इनवर्स x, तो यहाँ से भी आपका क्या है, सेक इनवर्स x, और सेक के बाद क्या जाएगा, कॉट इनवर्स x, और इसका जो है माइनस, पाई ले लेंगे, माइनस का भी कॉट इनवर्स x। और इनकी रेंज देख लो, इसकी रेंज अलग अलग है। देखो सेक को वैसे सेक वाला याद कर लो, सेक का है 0 से पाई और -π/2 के भी बीच में जाता है, ठीक है। सेक का ही रहेगा, सेक का याद करना पड़ेगा। और इसकी रेंज वही रहेगी 0 से पाई, इसकी वही 0 से पाई, ठीक है। इसमें यूनिक रहती है, ये 0 से पाई -π/2। 12th क्लास में इतना ही पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अगर एडवांस लेवल में जाएंगे IIT JEE में, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, बताने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको बताने की
आवश्यकता नहीं है। एक्स इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स इनवर्स ए। ये 3 फार्मूले हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो पीछे 3 डिलीट किए थे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये एक्सरसाइज पूरी कंफर्म हो जाएगी। डिलीट करते हैं इसको, ठीक है। अब बेसिक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 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 यहाँ से आ जाएगा साइन, क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स 1/2। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, एज्यूम, इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या होगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स, इसमें क्या लिखा माइनस है, माइनस लगा दो, माइनस का 1/2, माइनस बाहर ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल में आपको समझा देते हैं। ट्रायंगल लंब बटे कर्ण, लंब कितनी, 1, कर्ण कितना है, पाइथागोरस प्रमेय से √3 आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से √3 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू ऐसे रखेंगे तो हमारा क्या होगा साइन इनवर्स, और यहाँ से क्या आएगा साइन π/6। ये 30 अंश का 30 डिग्री का ये ट्रायंगल होता है, ठीक है। इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का π/6 एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल बिलोंग टू -π/2 से +π/2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। +π/2 से -π/2 में बिलोंग करेगा, ये आपका सॉल्यूशन। -π/2 से +π/2 के में बिलोंग करेगा। ये साइन वाला दिखा दिए, ये कास वाला दिखा देते हैं जिसमें पाई से शुरुआत होती है, ठीक है। ये बेसिक था, फॉर्मूले बेस है। साइन इनवर्स ये वैल्यू, ये ध्यान रखना है वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ट्रायंगल आपको याद कर लो, 0 से 90 तक ट्रायंगल याद कर लोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी एंगल निकालने में। इसको डिलीट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है cos इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी। इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको भी वही करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स बराबर cos इनवर्स, ये क्या होगा √3 अपॉन क्या जाएगा 2, √3/2। अब इसको ट्रायंगल बनाना सीख लो, क्या कि ट्रायंगल बना लोगे आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ट्रायंगल, अब देखिए ABC ट्रायंगल, कास क्या होता है कर्ण बटे आधार, सॉरी आधार बटे कर्ण। कास कितना, आधार कितना √3, आधार बटे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे ये आ जाएगा। ये भी 30 में सिचुएशन होती है तो वो भी एफ ऑफ एक्स, यहाँ से कास आ जाएगा और कास इनवर्स, और ये आपका ब्रैकेट में भी कास कितना आ जाएगा π/6। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा π/6। तो यहाँ से एफ ऑफ, सॉरी यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा। एक मिनट, क्वेश्चन सही है, बस थोड़ा ये प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना का cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान रखना, ये पाई से शुरू होगा, पाई माइनस π/6, पाई आ जाए π-6। और जब इसको सॉल्व करोगे cos इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या होगा π/6, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम और बिलोंग टू 0 पाई के बीच में बिलोंग करेगी, 0 टू इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच में बिलोंग करेगी। 0 पाई मतलब 0 से ले से 180 के बीच में वैल्यू आएगी। और आपको एग्जैक्ट चेक करना है कितना है 180। अगर इसको ओपन करना चाहो तो 5 180 डिवाइड बाई 6, इससे 3 टाइम चला जाएगा
1 150 सॉरी 150 डिग्री एंगल आया है, 150 डिग्री। आंसर चेक कर लो, 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में ही आना चाहिए। देखो 150 आ गया, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो आपका आंसर कहाँ फाइनली है, ए आंसर है। यहाँ तक आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, इसको भी डिलीट कर रहे हैं। ये 2 टाइप के सवाल हो गए। एक आपको tan का लगवा देते हैं, इसमें जो भी है एक्सरसाइज सारी खत्म हो जाएगी। इसमें एक सवाल और क्वेश्चन सोल्व, कोई बताओ टफ क्वेश्चन हो जो ढंग से टफ हो। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है एक्सरसाइज में, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और सारे सवाल ऐसे लगेंगे। अगर आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन सोल्व करके लाना, कमेंट में बताना आंसर इसके। tan इनवर्स √3 और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका cos इनवर्स माइनस का 1/2। इसके आंसर आपको बताना है, कमेंट सेशन में आके घर पे सॉल्व करना और कमेंट सेशन में इसको क्वेश्चन देना, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क। ये होमवर्क हो गया। इसके कमेंट सेशन में आपको आंसर देना है, ठीक है, कमेंट करना। देखिए अगली वैल्यू देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 पाई प्लस आपका sin इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना सीखो, इसको सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख दिया द गिवन दैट, ठीक है। लेट मान लो यहाँ से लिख लो f ऑफ x बराबर आपका क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस का cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2, ये ध्यान देना है, माइनस तो नहीं लगा है, cos वाले में माइनस है भाई। 1 मिनट सवाल चेक कर लूँ दोबारा। cos इनवर्स में माइनस दिया है आपका, cos इनवर्स वाले में माइनस दिया है, sin इनवर्स में भी माइनस, ठीक, अब सही है। cos इनवर्स और sin इनवर्स दोनों वैल्यू माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कुछ करना है, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, π/4 आ जाएगा। इधर आपका माइनस बाहर ले लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, काश में चल रहा है, ठीक है। काश में तो माइनस, देखिए -π, ठीक है, देखो यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो आपका क्या होगा, cos इनवर्स 1/2, ठीक है, माइनस sin इनवर्स 1/2, ये आ गया। यहाँ से आपको ये tan π/4 आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, π/4। ये ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस ब्रैकेट, ये पाई माइनस cos इनवर्स होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो, फार्मूला होता है cos इनवर्स, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा आपका, माइनस sin इनवर्स में ऐसे रहेगा, sin इनवर्स में sin कितने की वैल्यू 1 होती है, लंब बटे कर्ण, ये π/30, ये sin इनवर्स sin π/6। देखो किसी को वैल्यू नहीं मालूम तो यहाँ से निकाल लो, sin इनवर्स, sin की वैल्यू कितनी, लंब कितना, 1, कर्ण कितना है 2, रूट कितना आएगा 3, ये 30 डिग्री एंगल आएगा। 30 डिग्री को π/6 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, π/6, ये आ गया आपका। अब काश में किसी को दिक्कत है, काश क्या होता है, काश में अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, देख लो यही बनेगा, सिमिलर है। काश आधार कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ ये आधार कर्ण, आधार पौन कर्ण, तो इसका निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से √3 आएगा, 60 आएगा भाई। ऐसी सिचुएशन 60 में बनती है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे, जब π/4 माइनस
यहाँ से पाई, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे जो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपका कास इनवर्स। यहाँ से क्या होगा कास, यहाँ से पाई/6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई/6, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आएगा पाई/6 नहीं पाई/3, 60 डिग्री है भाई, 60 है, ठीक। कैलकुलेशन में मिसिंग हो जाए तो ध्यान रखना, मिसिंग नहीं होने देंगे, जहाँ तक प्रयास पूरा रहेगा। पाई/6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके, कुछ लोग इसको नहीं सॉल्व करना समझ पा रहे होंगे, इसको लासा ले लेंगे, यहाँ कितना होगा -4 पाई और अपॉन कितना होगा 4 पाई, सॉरी पाई, प्लस ये इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा पाई/60 और ए माइनस का पाई, माइनस का पाई। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो, यहाँ से क्या बचेगा, इसे इक्वल यहाँ से कट जाएगा, क्या कट जाएगा माइनस का 3 पाई, 3 पाई बटे पाई, 3 पाई बटे 4 आएगा, सॉरी 3 पाई बटे 4, यहाँ पे 4 आएगा 4, और यहाँ इसको एलसीएम लेके पाई/3, ठीक है, ये पाई/3, ये पाई/3, और जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे मालूम क्या आएगा प्लस पाई, लासा ले लेंगे, कैंची गुणा करा दो, कुछ लोग एलसीएम नहीं सॉल्व कर पाते होंगे, 3 पाई, तो यहाँ प्लस माइनस का 3 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, जब आप कैलकुलेशन करोगे माइनस का 3 पाई अपॉन 4 और माइनस का 2 पाई, माइनस कितना आ जाएगा, 1 पाई घर 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ डिलीट कर देते हैं, नहीं छूट जाएगा, कैमरे में आएगा नहीं। इतना आपका कंफर्म हो गया आंसर, इतना आंसर हो गया कंफर्म। देखो एक ये हो गया। अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका क्या आएगा माइनस, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 3 पाई बटे 4 माइनस 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9 पाई माइनस 8 पाई अपन कितना आएगा 12। इसकी कैलकुलेशन जब करोगे माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 17 पाई बटे 12, ठीक है, 17 पाई बटे 12। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी f(x) इक्वल -17 पाई बटे 12, ये आंसर है आपका। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 3 9, 4 दूनी 8, और मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन, उसको डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जा रही है, इसी में सारी चीजें कंफर्मेशन होगी, ऑथेंटिक बुक होती है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी ही बढ़िया डीप में पकड़ बना लो, आईआईटी जेईई लेवल के सवाल सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 13 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसकी भाई ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर बाई 2, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा सवाल दिया है तो आपको करना क्या है, इनवर्स फंक्शन में बनाना। एक सोल्यूशन में क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाएंगे, x बराबर क्या होगा हमारा, क्या आ जाएगा साइन बाई आ जाएगा, ठीक है, साइन बाई आ जाएगा। इसका तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी साइन बाई, ये फंक्शन हो गया साइन बाई। इसका जो प्रिंसिपल, इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या -पाई/2 से +पाई/2, इसका यही आंसर है। ये ऑप्शन दिए हैं ABCD, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है, इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन कैसे दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिख देते हैं 0 से पाई ग्रेटर देन पाई, और बी आंसर में दिया है -पाई/2 पाई से +पाई/2, ठीक है, ये दिया गया है। और सी में आपका दिया गया है 0 से पाई, ठीक है, और डी में दिया है -पाई/2 ग्रेटर देन बाई, ठीक है। अब देखो x बराबर साइन इनवर्स बाई, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होगा, ये भी ध्यान है, इक्वल के बीच में होता है, ये भी ध्यान दिए। अब इसका जब रेंज आपको पता होगी तभी निकाल लेंगे। इसका डोमेन क्या होता है,
ये तो रेंज हो गया। इसका जब डोमेन देखेंगे तो डोमेन क्या होता है -1 से +1। देखिए -1 से प्लस इक्वल आ जाएगा इसको। देखो ए आंसर सही है नहीं, ए आंसर सही है नहीं, ए नहीं है, क्योंकि इसमें तो ठीक है। एक चीज समझिएगा, इसमें -π/2 से +π/2 दी है, लेकिन इसका जो डोमेन है, डोमेन कहाँ से है, इक्वल। ये -1 से +1 के बीच में है। इसका डोमेन कितना है, -1 से +1। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो ए आंसर राइट। एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, उसका सॉल्यूशन बी आंसर सही है। बी ऑप्शन इसका राइट है, बी आंसर राइट है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, एक्सरसाइज खत्म। एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व कर देते हैं, बचा हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी 2.1 खत्म हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। सॉल्यूशन में इसको हम क्या मान लेंगे, वही पुराने वाले फंक्शन आपको जो हम सिखा चुके हैं लास्ट, वही चल रहा है। f(x) बराबर आपका क्या होगा, tan इनवर्स √3 माइनस का sec। बेसिक अगर क्लियर है तो हो जाएगा। तो आपका ध्यान दीजिए, tan इनवर्स आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, √3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, sec इनवर्स, ये आपका क्या होगा 2। अब इसमें ट्रायंगल देख लो। अब देखो tan इनवर्स, tan वाला ओपन कर रहे हैं, ठीक है, tan वाला, tan इनवर्स tan के बटे 1 हो जाएगा, जिसके बटे में कोई नहीं, उसके बटे में tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, √3, लंब बटे आधार, आधार की वैल्यू कितनी है 1, और उसके पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। एबीसी ये 30 डिग्री एंगल है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका tan इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। 180 को 6 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चीज ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ध्यान रखना है। ये सेक इनवर्स है, सेक के बाद पाई माइनस से स्टार्ट होगा, पाई में से घटेगा, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई, 0 से पाई, π/2 भी होती है, लेकिन वो डीप में है, 0 से पाई के बीच में होती है, इसीलिए पाई में से माइनस होगा, पाई में से माइनस होगा। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, सेक इनवर्स, सेक। और तुम सेक इनवर्स को ऐसे लिख लेंगे, दैट इज सेम, ठीक है, ये नोट कर लिया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे लिख दो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या π/6 बचेगा, प्लस पाई आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू चेक कर लो, 2 दी है। अब इसका मान देख लो कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो यही बना देते हैं, ठीक है। इसका यहाँ ABC। अब देखो सेक, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार √3। ये इसका पाइथागोरस प्रमेय से जो a√3, ये किसमें सिचुएशन बनती है, 60 में। ये जब 60 में बनती है तो माइनस का π/3। अब इसे कैलकुलेशन कर लो। जब इसे आप कैलकुलेशन करेंगे, π/6 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पाई है प्लस का 2 पाई अपॉन कितना आ जाएगा 3। अब एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो पाई हमारा ऐसे रहेगा, तो 2 जा 4 पाई, और 4 पाई को 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो f(x), तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन होगा f(x) इक्वल कितना होगा, 5 पाई अपॉन 6। ये आंसर है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था भाई, देख लेना कहीं माइनस। ठीक है, ये आपका ओहो,
अंडरस्टैंड लंब